अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कोडिंग विद लाइबा ज़हूर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। रीसेंट वीडियो में 2023 का हमने डिस्कस किया था, अब हम 2024 का करेंगे। अब पास्ट पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने प्रीवियस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था हैशिंग का, जो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये मोस्टली वही क्वेश्चन जो हैं वो अपनी वैल्यू चेंज करके या अपनी जो है वो स्टेटमेंट चेंज करके आ जाते हैं, और कॉन्सेप्ट जो है वही रहता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द रिकरेंस इक्वेशन टी एन इज इक्वल टू 2tn/2 प्लस एन स्क्वेयर। सबसे पहले हम ना इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें जो है वो एग्जामिनर क्या बोल रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। अब ये जो टी ऑफ एन है, ये एक्चुअली टाइम बता रहा है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट हमारे पास ये है n/2। अब ये जो टाइम है, इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 में। इट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ एंस थे उनको हमने किस पे डिवाइड कर दिया, 2 पे। अब ये उसका आधा टाइम हो गया, या अब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। इट मीन्स कि ये जो है डिवाइड हुआ 2 में, और इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया किसके साथ, 2 के साथ। अब प्लस एन स्क्वायर का क्या मतलब है कि जितने भी नंबर ऑफ एंस हैं उनकी वैल्यू जो है वो डबल हो जाती है। अब इस चीज़ को समझते हैं, आपने परेशान नहीं होना। इक्वेशन को हम बिल्कुल एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो वॉश कर रहे हैं n प्लेट्स को, ठीक है, और उनको वॉश करने में जो है वो टाइम कितना लगता है, n स्क्वायर। कितने मिनट्स लगते हैं, n स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो प्लेट्स हैं ये क्या है, n है कि, और इसको काम करने में कितना टाइम लग रहा है, n स्क्वायर। इट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ एंस होंगे उसका जो है वो स्क्वायर ऑफ टाइम जो है वो लगेगा उसको सॉल्व करने में। तो हम इसको समझते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप जो है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसका साइज क्या है, n/2। n/2 है। अब ये जो n/2 है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास n स्क्वायर टाइम रिक्वायर्ड है। इट मीन्स कि हमारे पास n की वैल्यू थी n/2, और इसका स्क्वायर हमने ले लिया, तो ऑब्वियसली इट बिकम्स n/2 होल स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू n²/4। तो n स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू यूँ आएगी। अब अगर हम इसका टोटल साइज देखें, अभी तो हम इनर वाले सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इनर वाले सेक्शन को देखते हुए इसका टोटल साइज फाइंड करें, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम भी इसके साथ क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, n²/2, क्योंकि ये जो 2 है इसको कैंसिल कर देगा, n²/2 के इक्वल आ जाएगा। अब ये था हमारा 2 प्रॉब्लम साइज के लिए। अगर हमारे पास 4 प्रॉब्लम साइज होती तो फिर हमने इसको ऐसे ही कर लेना था। 4 प्रॉब्लम का मतलब है उसको हमने 4 में डिवाइड किया, तो n/4 हो जाना था। जब हमने इसका स्क्वायर लेना था तो ये n²/8 के इक्वल आ जाना था। अब ये जो n²/8 है, ये टोटल वर्क है उसका, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, सबसे पहली वैल्यू हमारे पास आई थी n²। मैंने इसको थोड़ा रफ कर दिया है, मैं इसको थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश करती हूँ ताकि इसको समझा जा सके। ये हमने सिंगल के लिए किया था, ये हमने 2s के लिए किया था, और ये 4 के लिए किया था। तो सिंगल हमारे पास कितना था, n²। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आई n², फिर हमारे पास वैल्यू जो आई थी वो n²/2 थी, देन हमारे पास n²/8 थी। इसी तरह ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब यहाँ पे देखें, पहले n था वो 2 पे डिवाइड हुआ, कम हो गई वैल्यू, फिर देन और कम, फिर और कम, फिर और कम। तो ये एक डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है। अब जो टोटल टाइम है नंबर ऑफ एंस को सॉल्व करने के लिए, वो हमारे पास आएगा θn², कि जितनी भी नंबर ऑफ एंस होंगी उनका डबल जो है वो उसका टाइम लगेगा, उसका स्क्वायर। मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ एंस 2 हैं, n = 2, तो उसको सॉल्व करने के लिए 2 का स्क्वायर 4 मिनट्स लगेंगे। अब ये है कि किसी भी मसले को हल करने के लिए हम कभी भी उसकी करंट प्रॉब्लम साइज को नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज़ वॉशिंग दी प्लेट्स, एग्जाम्पल ली थी ना हमने कि एक जो है वो n प्लेट्स को जो है वॉश कर रहा है। अब उसकी जो कम्प्लेक्सिटी वो बनी n²। इट डजेंट मीन दैट कि उस टाइम पे जितनी प्लेट्स थी उस हिसाब से अगर उसका वर्कलोड ज़्यादा हो गया तो उसकी कम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी। नो, जितना वर्कलोड होगा उस हिसाब से उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, उतना ही उसको टाइम लगेगा। इसको नोट से देख लेते हैं ताकि आपके पास जो है वो एक करेक्ट मटेरियल आ जाए। तो यूँ हमने इसको डिस्कस किया, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। हर पार्ट का साइज n/2 था, हमने उनको रिकर्सिवली सॉल्व किया। अब n² का था कि एक्स्ट्रा वर्क डन आउटसाइड दी रिकरियन, कि आपने जो प्रीवियस जो हमारा ओरिजिनल या करंट प्रॉब्लम का साइज़ है उसकी बेस पे जो है उसका जो है वो
उसकी जो है वो कम्प्लेक्सिटी फाइंड की जाएगी या उसका जो टाइम है वो तब ही जो है वो अलो किया जा सकता है। और ये नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम साइज के लिए हमारा n स्क्वायर ओवर 4 आया, फिर हमने 4 प्रॉब्लम के लिए n स्क्वायर ओवर 4 को किया तो देन n स्क्वायर ओवर 8 बना, और फिर हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी थी वो डिक्रीज हो रही थी, तो ज्योमेट्रिक सीरीज में हमारे पास जो है वैल्यू कम हो रही थी। इसका गोल्डन रूल भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें इलस्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ इंसर्शन सॉर्ट ऑन एन एरे। अब हमारे पास एक गिवन एरे है, उसको हमने सॉर्ट करना यूजिंग द इंसर्शन सॉर्ट। अब इसको जो है वो हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 13, 8, 29, 22, 3, 22 और 5। सबसे पहले हमने जो है वो यहाँ पे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करवाया आपस में, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे जो था 13 वो था ग्रेटर, तो हमने हमेशा जो है वो इसको लेस देन रखना था, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, स्वैप करवा दिया। देन 29, 3, 22 और 5। इसी तरह हम ना ये जो है वो 8 को हम बाकी एलिमेंट से भी कंपेयर करवाते जाएंगे। अब 13 की बारी है। अब 8 जो है, अभी हमने 8 जो है वो उसको किया 13 के साथ, अब 8 को 29 से ये भी नहीं होगा। अब 8 को जब 3 से करेंगे तो ऑब्वियसली जो 3 है वो हमारे पास पहले आ जाएगा, और देन 3 के बाद हम 8 को 22 के साथ कंपेयर करेंगे और 8 को 5 के साथ। तो जब हम 8 को 5 के साथ करेंगे तो 5 भी हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो 3, 5, 8, 29, 3, सॉरी ये 3 तो जो है वो मिस है, ठीक है, 22। अब जी यहाँ पे हमारे पास है 8, 8 का 29 से भी कर लिया, 22 से भी कर लिया। अब देन 29 को हम जब 22 से करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो दोनों हैं आपस में स्वैप कर लेंगे। मैंने इसको जल्दी से इसलिए बताया क्योंकि इसको हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ काफ़ी दफ़ा, तो अगर आपने नहीं वो देखी हुई तो आप जो है वो डीएसए के प्लेलिस्ट में उनको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह हमने जो है उसको सॉर्ट कर लेना, साइड पे हमने ना जो है वो स्वैप का और कंपेयर किस किस को कर रहे हैं वो आपने साथ साथ मेंशन करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है write a algorithm that receive a list of elements. The algorithm determine whether or not the input list contain a duplicate element. तो जी यहाँ पे जो है वो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स L ऑफ साइज n। अब आउटपुट जो है वो इनपुट में हमारे पास जो है एलिमेंट्स की लिस्ट आएगी और आउटपुट में येस होगा जब डुप्लीकेशन एग्जिस्ट होएगी, अदरवाइज जो है वो नो ही आएगा। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लिस्ट है एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे 4 है, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये इन बाकी सब से क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। तो जब ये कंपेयर किया जाएगा तो अगर तो यहाँ पे डुप्लीकेशन एग्जिस्ट हो रही है, तो वाकई यहाँ पे डुप्लीकेशन एग्जिस्ट हो रही है, एंड पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट जो है वो येस आएगी, ठीक है। अदरवाइज जो है वो आउटपुट नो आएगी। एग्जाम में हमें जो है वो इसकी एग्जाम्पल पूछी गई है, तो इसकी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, हमने जो है वो फॉर लूप जो है ना, हमने नेस्टेड लूप लगाई है। नेस्टेड में क्या होता है कि एक लूप है उसके अंदर आपने एक और लूप यूज़ की है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड। अब अगर हम बाकी इसकी बात करें कॉन्सेप्ट की, सबसे पहले हमारे पास आती है फॉर लूप। अब ये जो लूप है इसमें क्या है कि अगर हमारे पास आई की वैल्यू 0 है और इनमें से हम n में से जितने भी नंबर हैं उनमें से 2 को हम माइनस करते जाएं, तो ऑब्वियसली ये जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से लेके पहले एलिमेंट से लेके जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है उन सब तक जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बात की कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट स्टोर है जिसमें हमने 4, 1, 7, 2, 4 की बात की थी, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन एग्जिस्ट हो रही थी। अब ये जो फर्स्ट 4 है इसने क्या किया, कंपेयर किया राइट साइड पे एलिमेंट्स को, जितने भी उसके राइट साइड पे एलिमेंट्स थे। अब इस स्टेप को करने के लिए हमने जो है वो इनर फॉर लूप का यूज़ किया कि जे की वैल्यू में प्लस प्लस करते जाओ एक नंबर और उसमें से एक डिक्रीमेंट करते जाओ, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स को जो उसकी राइट साइड पे होंगे उनको जो है वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा, जैसे कि यहाँ पे अभी हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आगे, अगर तो कोई भी एलिमेंट यहाँ से कोई भी एलिमेंट जो है वो राइट साइड पे जाके मैच हो जाता है तो वहाँ पे हम येस को प्रिंट करेंगे, अगर वो नहीं होता तो वहाँ पे नो। अब अगर तो आई जो है वो बराबर हो जाए जे के, इट मीन्स कि वो दोनों मैच कर गए हैं, तो हम स्क्रीन पे शो करवाएंगे कि ये जो यहाँ पे ये जो है वो डुप्लीकेशन एग्जिस्ट हो रही है, अदरवाइज हम रिटर्न करवा देंगे नो को। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल प्रॉब्लम। तो ये बहुत ही सिंपल है, हम क्विक और मर्ज सॉर्ट में इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमने ना सबसे पहले एलिमेंट्स को क्या करना है, अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है,
पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये इसकी क्या है, प्रॉब्लम है। अब हमने इस प्रॉब्लम को डिवाइड करना है इसकी सब प्रॉब्लम्स में। जब हम सब प्रॉब्लम में करेंगे तो इसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो ये देखें, अब हम इसको कैसे करते हैं कि यहाँ पे हम जो है वो सब प्रॉब्लम्स पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स में जो है वो शिफ्ट हो गई है। सब प्रॉब्लम्स में 43 एंड देन 3, 9, 82 एंड 10। अब यहाँ पे हमारे पास इसको जो है वो मज़ीद नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड्स पे यहाँ पे 2 नहीं बन सकते और यहाँ पे 2 बन सकते हैं, तो इसको मल्टीपल टाइम्स हम जो है वो ना नहीं करते। अब इनको थोड़ा आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे हम कंपेयर करके रिजल्ट निकालते हैं। तो सबसे छोटा एलिमेंट 3 है, फिर 9 है, फिर 10 है, देन 27 है, उसके बाद 38, 43 और देन 82 हमारे पास जो है वो फाइनल सॉर्टेड फॉर्म आ चुकी है। डिवाइड एंड कनकर की अगर बेसिक स्ट्रैटेजी को समझा जाए तो डिवाइड करना मतलब एक को हमने मल्टीपल प्रॉब्लम्स में क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब ये हमारे पास क्या हो गई, सब प्रॉब्लम्स आ गई। हमने इसको 4 में किया, आगे 2 में भी कर सकते थे, ठीक है। तो कनकर का मतलब होता है उसको दोबारा से जो है वो इकट्ठा करना, जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड किया था और फिर से हमने उस डिवीजन को कंबाइन करके जो है वो क्या कर दिया है, रिजल्ट दे दिया है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। डिवाइड एंड कनकर इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन विच प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स ऑफ सेम टाइप, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, अच्छा जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको इससे बेनिफिट मिला है तो अपने इसको जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूजिंग मैट्रिक्स चेंज मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट द डिफरेंट कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग 3 वर्टिस अलोंग ए बी सी ऑफ डायमेंशन 20 क्रॉस 50, 50 क्रॉस 10, 10 क्रॉस 30 रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल वे से करने लगे हैं। हमें जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो वैल्यूज़ में हैं 20 क्रॉस 50, 50 क्रॉस 10 एंड 10 क्रॉस 30। और हमें जो उन्होंने वेरिएबल्स दिए हैं ना वो है ए, बी और सी। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम किस तरह से, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन की। तो या हम ए बी इस तरह से कर सकते हैं, या हम बी और सी को मल्टीप्लाई करवा के देन ए से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो इसके जो है वो मैट्रिसेस बन सकती हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब यहाँ पे जो एक्चुअल फार्मूला यूज़ होगा किसी भी कॉस्ट को फाइंड करने के लिए, जो हमारे पास फार्मूला है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने परेशान नहीं होना। कॉस्ट इज इक्वल टू लेफ्ट रो इनटू मिडल कॉलम इनटू राइट कॉलम। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अभी हम इसको करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास क्या आई है, ए बी दोनों को फाइंड करेंगे। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ और देन ए बी सी को हम ए के साथ करेंगे। तो जब हम देखेंगे ए बी सी, तो इसको करने के पहले ये तो सॉरी सेकंड वाली लिख लिया मैंने, पहले फर्स्ट वाली हम लिख लेते हैं ए बी और सी। तो जो ब्रैकेट में है हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो ए इंटू बी, तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ थी ना ये हम कहेंगे कि ये जी ए वाली है, ये बी है और ये सी है। ए बी को हम पहले फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है 20 क्रॉस 50 और बी की क्या है 50 क्रॉस 10। अब देखा जाए तो ये दोनों मिडल एलिमेंट्स क्या हैं, सेम हैं। तो हमने जो है वो इसको यूँ करना है 20 क्रॉस 50 इंटू 10। तो ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन रिजल्ट हमारे पास वैल्यू आएगी 10,000। तो ये हमारे पास ए बी की आ गई कॉस्ट, ठीक है। अब ए बी की तो आ गई है, अब हमने इसके अंदर सी की कॉस्ट को भी ऐड करके फाइनल इसकी कॉस्ट जो है वो निकालनी है। तो सी की हमारे पास क्या है 10 इंटू 30। तो जी अब हम करते हैं ए बी इंटू सी। तो इसकी कॉस्ट हमारे पास पहले से ही पड़ी हुई है, तो इस ब्रैकेट को डायरेक्टली हम जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं प्लस। अब जो ये सी है, जो सी है इसका क्या है, यहाँ पे सिनेरियो है कि ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आई थी ये किसका क्रॉस बन रहा था 20 इंटू 10 का, ठीक है 20 इंटू 10 का। ये अब जो 20 इंटू 10 है इसको देखा जाए तो 20 इंटू 10, तो ऊपर फार्मूले में आ जाएं तो ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है कि हमारी जो लेफ़्ट रो है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है मिडिल कॉलम के साथ, ठीक है। मिडिल कॉलम में हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू 10 एंड देन जो हमारे पास लास्ट जो राइट कॉलम है ना उसको हमने लेना है। तो हमारे पास फाइनल क्या बनेगा 20 इंटू 10 इंटू 30। तो यहाँ पर हम जो है वो 20 इंटू 10 इंटू 30 कर देंगे।
तो इन शॉर्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 16,000। तो यहाँ पे ये जो हमारी ए बी इंटू सी की जो कॉस्ट आई है वो क्या आई है 16,000। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ नहीं आई। अगर आपको इस सेक्शन की समझ नहीं ना आई तो आपने परेशान नहीं होना, नेक्स्ट को देखें ध्यान से, जो हम ए को बी सी के साथ क्रॉस कराने लगे। सेम वही कॉन्सेप्ट है, हमने पहले ब्रैकेट वाली को सॉल्व करना है तो बी क्रॉस सी पहले करेंगे। अब बी क्रॉस सी में हमारे पास क्या है कि हमारे पास वी की जो वैल्यू है वो 50 इंटू 10 है और सी की 10 इंटू 30 है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों वैल्यूज़ का फिर से मिडल जो है वो सेम आ रहा है, तो हमने जो है वो मिडल को जो है वो सिंगुलर कर लेना, क्योंकि दोनों मल्टीपल टाइम्स हम इनको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे डुप्लीकेट हो रही है तो वो सिंगल टाइम सिर्फ मल्टीप्लाई होगी। अब बी क्रॉस सी में हमारे जो वैल्यू आई है वो है 15,000, 5 3 15 और ये 3 0 ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास जो क्रॉस बन रहा है वो है 50 इंटू 30 का, और इधर हमारे पास क्रॉस बना था 20 इंटू 10 का। तो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, और ये हमारे पास बी क्रॉस सी की जो कॉस्ट आई है वो क्या है 15,000। अब हमने ए को जो है वो साथ ऐड करना है, तो ए हमारे पास क्या है 20 इंटू 50। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि जो 20 है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो लेफ्ट रो है उसको हमने लेना है, तो ये जो हमारे पास ये 20 जो है वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो है वो फॉर एग्जांपल जो फार्मूला था वो P इंटू क्यू इंटू आर था, तो P इंटू क्यू एंड देन Q इंटू आर। अब यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यू Q की और R की चेंज हुई है, लेकिन P की वैल्यू जो है वो 20 ही रही है। यहाँ पे भी हमने 20 यूज़ की, यहाँ पे भी हमने 20 यूज़ की, और ये जो है वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हमने 20 यूज़ की है। तो उसकी वजह क्या है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो ये हमारे पास आ गई 30,000। अब हमने जो है वो ए बी सी और ए बी सी दोनों की जो कॉस्ट है वो निकाल ली है, जो हमें पेपर में एग्जामिनर ने जो रिक्वायर की थी ना आंसर में, वो हमने जो है मेंशन कर दिया। अब इस एग्जांपल को समझने के लिए मैं इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पे एक क्लास है, उसमें जो स्टूडेंट है ना वो हैं 20। अब जो पी की वैल्यू थी ना, मैं उसको कह रही हूँ स्टूडेंट, ये जो पी की वैल्यू है जिसको, अब जो है ना उन्होंने नोटबुक्स चेंज की हैं, वो हमारे पास क्यू और आर की वैल्यू, मतलब जो हमारे पास है 50 और है 10 और 30। अब जो नोटबुक्स के पेज है ना, एक के 50 पेजेस हैं, एक के 10 पेजेस हैं और एक के 3 पेज। एग्जाम्पल नहीं है ना हमने, क्योंकि 50 10 और 30 था। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये क्या है रो, तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो लेफ्ट रो है ठीक है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो स्टूडेंट है ये हमारे पास क्या है रो, जो क्या है 20। इसको हमने, अब वो जो स्टूडेंट है, अब वो जो पेजेस को यूज़ कर रहा है वो क्या है कॉलम, तो एक टाइम में हमने मिडिल कॉलम को ले लिया और साथ हमने राइट कॉलम को उसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब स्टूडेंट्स नोटबुक जितनी मर्जी चेंज करें, लेकिन उसकी स्टूडेंट की जो क्वांटिटी है वो, जो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं हो सकती। तो बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको ईजीएस्ट करने के लिए। यहाँ पे हम टोटल जो है फाइनल आंसर अपना लिखेंगे, जो फाइनल आंसर है हमारा वो हम लिखेंगे कि ए बी ऑफ सी इज इक्वल टू, इनकी कॉस्ट जो है वो 30,000 है और ए बी इंटू सी की कॉस्ट जो है वो क्या है 16,000। तो हम इस तरह जो अपने, सॉरी 45 थी, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको जो है वो ऐड भी किया था, इन दोनों को हमने ऐड भी तो करना ना, तो 30 में तो ये 45,000 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे जो है हमारी ए बी इंटू सी की कॉस्ट जो है वो 16,000 और इनकी जो कॉस्ट है वो 45,000 आई है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को ख्याल से देखें, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन पी प्रॉब्लम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हमने इसमें जो है हमारी जो कम्प्लेक्सिटी क्लासेस प्रॉब्लम है पी और एन पी में हम डिफरेंस करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन शॉर्ट पहले अगर हम इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ अगर इसको सॉल्व कर लेना तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी क्वेश्चन। तो क्लास पी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम्स, वो कैटेगरी जिसको कंप्यूटर एफिशिएंटली जो है वो सॉल्व कर सकता है, रेफर्स टू अ कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड एफिशिएंटली बाय अ कंप्यूटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो है वो कंप्यूटर खुद ब खुद, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें है एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 4 1 3 2, इसको सॉर्ट करना है तो कंप्यूटर इसको जो है वो क्विकली सॉर्ट कर सकता है। इट मीन्स कि जो क्लास पी है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो ईजी है। अब क्लास एन पी को देखते हैं, तो क्लास एन पी जो है वो कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम फॉर विच द गिवन सोल्यूशन कैन बी चेक्ड बाय कंप्यूटर क्विकली। इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पे आप कोई ना पजल खेल रहे हैं ना, कोई भी पजल, अभी तो मैं आपको फाइनल इसके एग्जांपल पे लाऊंगी, तो इस पे ना डिफरेंट पिक्चर्स को आपने ना मैच करना है, लेकिन आपसे हो नहीं रही, काफ़ी ट्रिकी है। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, अगर आपको हिंट मिल जाएगी ना, अगर आपको हिंट मिल जाएगी तो आप फ़ौरन उसको कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ जहाँ पे आप हिंट के बगैर देख रहे होंगे तो ये काफ़ी मुश्किल होगा। अब हम ना एक पज़ल की एग्जांपल लेते हैं जो है सुडोकू पज़ल, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल जो है वो 9x9 का टेबल बनता है। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है ये जी मैंने 9x9 का जो है वो टेबल बनाया है, और हर ग्रिड जो है वो 3x3 की है। मतलब इसमें 3 रोज़ होंगी और 3 कॉलम, इसी तरह सारी होंगी। अब ये जो है ना पज़ल, इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स पहले से गिवन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। तो जो यूज़र है ना, उसने वो वाले एलिमेंट्स ऐड करने हैं जो किसी रो में ना या किसी कॉलम में भी वो डुप्लीकेट ना हो, किसी रो या किसी भी कॉलम में उसकी डुप्लीकेशन एग्जिस्ट ना हो। तो रफ सी मैंने एग्जांपल बनाई है इसकी। तो अब ये यूज़र के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। अगर उसको हिंट दे दी जाए तो वो फ़ौरन समझ जाएगा, लेकिन अगर उसको खुद से करना पड़े तो ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अब तो ये जो 3x3 की ये जो ग्रिड बनी है, इसके अंदर भी डुप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये काफ़ी हार्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन क्या है कि अगर सॉल्यूशन चेकिंग इसकी देखी जाए तो ये ईज़ी है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको ऑन सीन एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मैथ का, और आपको कुछ भी पता ना हो, लेकिन जब आपके सामने सॉल्यूशन रखा जाए तब आप उसको समझ जाएँ, तो ये क्लास एनपी की एग्जाम्पल बन सकती है। अब इसमें अगर टाइम की बात की जाए तो ये फास्ट है, क्विक है, इसको जल्दी सॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसको स्लो है, फाइंड करना आसान है, लेकिन जब आपको सॉल्यूशन मिल जाए तब ये भी ईज़ी है, ठीक है। तो ये इसका था बेसिक जो डिफरेंस था इसका कॉन्सेप्चुअल वे में, वो मैंने आपके सामने रख दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।